निंदा एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान की स्वयं की कमियां छिपी होती हैं। वह दूसरे की निंदा करता है, निंदा रस का आनंद लेता है, लेकिन वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता। कई बार हम अपनी गलत सोच या नासमझी के कारण भी ऐसा करते हैं। आज हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह पुराना घर बदलकर नए घर में रहने के लिए पहुंचा। उसके मकान के सामने ही एक और मकान था। उसके घर की मुख्य खिड़की से दूसरे घर की छत दिखाई देती थी। अगली सुबह उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, सामने वाली छत पर कितने मैले कपड़े फैलाए गए हैं। लगता है उन लोगों को सही से अपने कपड़े साफ करना भी नहीं आता। पति ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने पति से यही बात कही। पति ने इस बार पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्नी सोचने लगी, ये कुछ बोलते क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी खिड़की के पास बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पत्नी की नज़र हमेशा की तरह सामने वाली छत पर गई और वह चहक उठी। उसने बोला, अरे, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या? लगता है आज किसी और ने कपड़े धोए हैं। कितने साफ कपड़े धोए हैं। पत्नी की बात सुनकर पति मुस्कुराने लगा। उसने पत्नी से बोला, उनके कपड़े जैसे पहले धुलते थे वैसे ही धुले हैं। आज हमारी खिड़की का शीशा ही मैंने साफ किया है, जो पहले गंदा था। पति की बात सुनकर पत्नी लज्जित हो गई। वह सोचने लगी कि वह तो बेकार में ही सामने वालों की निंदा करती रही। कमी तो उसी में थी। कमरे की खिड़की तो उसकी ही गंदी थी। किसी दूसरे की निंदा या आलोचना करने से पहले हमें अपने भीतर झांक कर देख लेना चाहिए, ताकि बाद में स्वयं को शर्मिंदा ना होना पड़े। हम जिसकी निंदा करते हैं, बिना पैसे दिए ही उनका मैल धो देते हैं। निंदा सबसे बड़ा पाप है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, निंदा भली किसे की नाही, मनमुख मुगद करनी, मुंह काले तिन निंद का, नरके घोर पानी। अर्थात भले आदमी की निंदा करना तो पाप है ही, बुरे आदमी की भी निंदा न करो, क्योंकि जो मैल से भरा हुआ है, अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो हम भी मैले हो जाएंगे। मालिक की दरगाह में निंदा करने वालों का मुंह काला होता है और वे नरकों में जाते हैं। हम जिसकी निंदा करते हैं, बिना साबन के ही उनका मैल साफ कर देते हैं। सामने वाला साफ हो जाता है और उसके सारे पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए किसी की निंदा ना करो और ना ही अपनी निंदा सुनकर गुस्सा करो, बल्कि खुश हो जाओ और निंदा करने वाले का एहसान मानो कि बेचारे ने बिना पैसे दिए ही हमारे पाप साफ किए हैं।